So guys, welcome back to our channel. This is the next video on same topic cell. आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि छोले, राजमा और रेजिन आपने कभी ना कभी वाटर में डिप करके रखे होंगे, भिगोए होंगे, तो उनका जो स्वेलिंग होती है वो आपने हमेशा देखा होगा। तो वो किस वजह से होता है? हमारे ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेट्स गो विद मी। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस सिंपली क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर है। ठीक है। अब हमें सब चीज पता है। क्या पता है? कि जो भी चीज का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। चाहे वो एयर हो, चाहे हमारा क्या हुआ प्रेशर हो, चाहे हमारा क्या हो वाटर हो, ये सब चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करता है। ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through which a semi-permeable membrane from a region of higher concentration to the lowest concentration। तो ऑस्मोसिस सिंपली क्या होता है? ऑस्मोसिस वाटर का एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि क्या होता है कि रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करें। हाई ऑस्मोसिस हमें 3 टाइप के सॉल्यूशंस में देखने को मिलता है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मूवमेंट। हाइपोटोनिक में वाटर मूव्स इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर पानी जाता है। जैसे हमने रेजिन यानी किशमिश का केस देखा है, जैसे कि सेल जहां पे हमारे स्वेल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरटोनिक, जिसमें वाटर सेल से बाहर आता है, जैसे कि श्रिंकिंग ऑफ द सेल। सेकेंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नो नेट मूवमेंट, सेल रिमेन सेम। वीडियोस के थ्रू अपने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिकैप करिए। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from high to low concentration. What is semi permeable membrane? In our previous video we are discussing about that the term in very detail. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज सेलेक्टिवली चीज की एंट्री और एग्जिट कराए। जो हमने सेल वॉल पढ़ा था उसके बाद 2 लेयर होती थी। वहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता, उसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते थे। वो क्या करते थे? कुछ पर्टिकुलर चीज की ही एंट्री कराता था और कुछ पर्टिकुलर चीज ही की क्या कराता था? एग्जिट कराता था। उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्लियर है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं। आइसोटोनिक में तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारा हाइपोटेनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेल, जिसकी वजह से हमारा सेल स्वेल हो जाता है, यानी फूल जाता है। जैसे कि मैंने किशमिश के बारे में बताया, रेजिन्स के बारे में बताया है, और किसके बारे में बताया मैंने? सेम आपको राजमा, छोला, जितने भी हम लोग इन चीजों को भिगो के रखते हैं वो उसी वजह से भीग जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? concentration of solute is greater than the concentration of water, जिसकी वजह से हमारा सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे बाहर आ जाता है और हमारा सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, यानी सूख जाता है। तो ये बैलेंस ऑफ वाटर को दर्शाता है क्या? आइसोटोनिक। लेकिन जो हमारा हाइपोटोनिक होता है उसमें लो वाटर हाई सॉल्यूट किसके केस में होता है? इसमें होता है हाइपरटोनिक में। हाई वाटर एंड लो सॉल्यूट हमारा हाइपोटोनिक के केस में होता है। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ना हाइपोटोनिक यानी हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन जहाँ पे क्या हो? ज्यादा हो। तो वहां पे वाटर मूव आउट ऑफ द प्लांट। जैसे आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जब मम्मी करेला बनाती है तो क्या करती है? उसको थोड़ी देर नमक में करके रखती है, जिससे उसका जो कड़वा पानी है वो बाहर आ जाए। ठीक है, यही काम हम लोग अचार में करते हैं। अचार जब बनाते हैं तो मम्मी लोग उसमें क्या करती है? उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालती हैं, जिससे कि वो चीज खराब ना हो। तो वो हमारा हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल होता है, जहाँ पे जो भी अचार के अंदर का जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ पे प्योर वाटर का सॉल्यूशन होता है, तो वाटर मूव इनटू द सेल, यानी पानी सेल के अंदर चला जाता है और जो उनको क्या बना देता है? टर्गिड बना देता है, यानी सूझा हुआ बना देता है। इस स्लाइड में हम ओस्मोसिस इन प्लांट सेल के कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। मान लो जैसे कोई वेजिटेबल ले लो, ककम्बर ले लो, कैबेज ले लो। ठीक है, इनको हमने क्या किया? सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तो इसके अंदर से क्या होगा? वाटर सेल के बाहर आएगा। जो मैंने आपको करेले का केस बताया है।
जब ये सेल श्रिंक हो जाता है तो ये उसको प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, जिससे कि क्या होता है, इसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया भी अपना वाटर को लूज कर देती है और वो मर जाती हैं। दैट्स व्हाई आई विल टेक एग्जांपल ऑफ अचार। अचार के केस में जब मम्मी लोग उसमें सॉल्ट डालते हैं तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर से भी वाटर निकल आता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और हमारा जो अचार होता है वो खराब होने से बच जाता है। और ये प्रैक्टिकल यूज है ऑस्मोसिस का फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। जब हमारे सॉइल में सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा तो जो प्लांट के अंदर का जो वाटर होगा ना, वो क्या होगा कि प्लांट से बाहर आ जाता है। तो इसी वजह से जो सेल, जो वाटर होगा ना सेल प्लांट के अंदर का, वो क्या कर होता है, लूज हो जाता है, तो वो फ्लैसिड बन जाता है और जो प्लांट है ना वो मरा हुआ सा बन जाता है। तो इस ये हमारा एग्जाम्पल है विल्टेड प्लांट इन सॉल्टी सॉइल का। जो कोस्टल एरियाज के प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप इरिगेटेड विद सेलाइन वाटर होते हैं, इसी वजह से जो नमक वाला पानी होता है ना, नमकीन पानी, खारा पानी, उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा विल्टेड प्लांट का डायग्राम है, ये पिकलिंग वेजिटेबल्स का है। प्लाज्मोलाइसिस इन लैब में क्या होगा, कोई भी नॉर्मल सेल होगा जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, अगर हम उसको प्लाज्मोलाइज कर दें, यानी यहाँ पे बाहर सॉल्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, तो जो सेल होगा ना वो अपने वाटर को लूज कर देता है। ये हमने प्लाज्मोलाइसिस इन लैब का एग्जाम्पल देखा। मैंग्रोव इन सॉल्टी वाटर का मतलब क्या, जो हमारे मैंग्रोव एक टाइप ऑफ प्लांट होते हैं जो कि एक सॉल्टी वाटर में ही ग्रो कर देते हैं। वो क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं हो गया हमारा, वाटर मूव्स आउट तो हमारा सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। यहाँ पे हम मैंग्रोव प्लांट, जिसको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, ये प्लांट साल्टी मार्शेस में ग्रो करते हैं। इनके पास एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है जिससे कि ये अपने वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, और ये अपने इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, जिससे कि इनके जो बाहर का जो वाटर है ना वो बाहर ना आ सके। एविसेनिया और राइजोफोरा स्पीसीज दो इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। समरी पॉइंट है, जैसे विल्टिंग इन सॉल्टी सॉइल पढ़ा लिया हमने, पिकलिंग वेजिटेबल ये भी पढ़ लिया, प्लाज्मोलाइसिस इन लैब आल्सो डन, मैंग्रोव इन सॉल्टी वाटर इज आल्सो डन। पढ़ सकते हैं आप, सॉल्टी वाटर में वाटर मूव्स आउट एंड प्लांट ग्रोव्स, सॉल्ट ड्रो वाटर आउट, प्रिजर्वेशन फूड्स। ठीक है, प्रिजर्विंग फूड्स, ऑनियन सेल श्रिंक इन सॉल्ट सॉल्यूशन अडेप्टेड टू सर्वाइव हाई सैलिनिटी। अगर आप इसको एक एक्सपेरिमेंट है घर में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑनियन के एक स्लाइड लेना, ऑनियन का मतलब एक वो लेना, और उसके बाहर क्या करना, नमक वाला पानी रख देना, फिर आपको ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने 3 टाइप्स के पढ़े, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो वाटर मूवमेंट्स, हाइपोटोनिक में वाटर मूव्स इन, जिसकी वजह से हमारा सेल स्वेल हो रहा था। वाटर मूव्स आउट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल स्ट्रिंग्स हो रहा था। और आइसोटोनिक में क्या होता है, बैलेंस फ्लो, सेल स्टेट रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारे जो हमने पढ़े हैं ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे इंपॉर्टेंट है, यानी ऑस्मोसिस का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे प्लांट्स जो हमारे होते हैं ना, प्लांट्स में हम लोग गमले में पानी डाल देते हैं, लेकिन प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर वो प्लांट को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी किडनी होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को रीअब्सॉर्ब करते रहते हैं, जिससे कि जैसे हमारा ब्लड में डबल सर्कुलेशन हो, ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू होते रहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, यूजेस सॉल्ट टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द माइक्रोब। ये आप अचार के एग्जांपल लेके अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, आपको आंसर देना है इसका, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द सेल, सेल क्या होता है बताइए, रेजिन स्वेल बिकॉज वाटर मूव्स डैश, बताइए इनको कमेंट सेक्शन में, आप में इसके आंसर दीजिए। ठीक है।